गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मॉक टेस्ट फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 ये बच गया था आपका, जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर समझिए, निगेटिव चार्ज अगर ये फिनॉक्साइड आयन बनता है तो यहाँ से क्या होने वाला है, ध्यान देखिए। यहाँ से OH मतलब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जब H यहाँ से रिमूव हो जाएगा H+, तो इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड। इस निगेटिव आयन की डिलोकलाइजेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, समझिए। ये जो आपका NO2 है, ये जो आपका NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, इधर उधर मूव कर जाएगा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा डिलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव आयन या निगेटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव आयन बोलता हूँ, निगेटिव चार्ज की डिलोकलाइजेशन उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स आ गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, ये तो इलेक्ट्रॉन को इधर रिंग में देगा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर नीचे उतरेंगे? नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये तो ऊपर जा ही रहा है, ये तो दे ही रहा है और इलेक्ट्रॉन को ले जाओ हमारी तरफ से। तो अब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज की जो डिलोकलाइजेशन है वो ज़्यादा नहीं होगी, तो सबसे कम इसमें होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज को कम कर देता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज कर देता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ए की। तो देखिए ए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और कहीं है ए ज़्यादा नहीं है, और कहीं पर भी ए ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। तो ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है बच्चा? क्लियर है, हो गया। यहाँ पर ये वीडियो हमारा पहले पॉज करने की जगह पर सेव ही हो गया, तो इसलिए हम इसको दूसरे वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से वॉच कर लेना। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में कौन कौन सा स्टेप पहले आता है? पहले कौन सा स्टेप आता है, समझिए। सबसे पहला स्टेप जो होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप फर्स्ट, डिहाइड्रेशन करनी है आपको, हाइड्रेशन करनी, डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन किसका? अल्कीन का। तो हाइड्रेशन में सबसे पहले क्या लेते हैं हम, समझिएगा। यहाँ पर एसिड कैटेलाइज्ड है, मतलब एसिड भी है, और हाइड्रेशन मतलब वाटर भी है। तो सबसे पहले हम वाटर लेते हैं और यहाँ पर H+ लेते हैं। H+ कहाँ से आता है? एसिड से आता है। कहाँ से आता है? फ्रॉम एसिड। और ये तो वाटर ले ही रहे हैं हम, ये क्या ले रहे हैं? वाटर, हाइड्रेशन करवा रहे हैं। तो क्या होने वाला है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर H+ को दे देता है और इसके साथ अपनी एक बॉन्डिंग बना लेता है। क्या बना लेगा ये? H3O। और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो पहला होता है प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होता है, क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। तो पहले होगा प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, प्रोटॉन बोलते हैं। देखो H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं, H+ को क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन। तो इसको प्रोटोनेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की एडिशन हो रही है वाटर में। तो प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होता है स्टेप फर्स्ट। तो देखिए सी कहाँ पर है? पहला सी यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है ना। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन 4 होगा। इतनी बात समझ में आ गया। जब ये प्रोटोनेशन ऑफ वाटर हो जाता है, इसके बाद आता है हमारे पास स्टेप सेकेंड। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। किसका? हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसका मतलब मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका, आप इसके मैकेनिज्म को एक बार वॉच कर लेना अच्छे से अपने होमवर्क कॉपी में। चलिए स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में हम लेते हैं अल्कीन। क्या लेते हैं? अल्कीन। यहाँ पर ये अल्कीन है ना, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आर 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 कुछ भी हो सकता है, RH कुछ भी, ये अल्कीन है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? तो अब अल्कीन में क्या होगा, अब इस अल्कीन की रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ? इसके साथ, ये H3O+ जो बना, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं हम O, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर H, 3 H है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होता है, जैसे ये इसको देखेगा, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, H के ऊपर प्लस चार्ज है। अब क्या होता है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है,
ये पाई बॉन्ड एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया। अब जब ये निगेटिव चार्ज बन गया यहाँ पर और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, इतनी बातें समझ में आई? समझ में आई? तो यहाँ से क्या होता है कि ये एक लोन पेयर इस H+ को देगा, तो ये H+ को देगा और ये H+ क्या हो जाता है, इसके साथ चला जाता है, H+ बन के क्या बन के जाएगा, H+। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और फर्दर O की पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका वाटर बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बना, यहाँ से क्या बन गया, C, यहाँ पर ये बॉन्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब एक ही बॉन्ड बचा क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया। यहाँ पर कौन जुड़ चुका है, H, कौन जुड़ा यहाँ पर, H आ गया, ये तो पता चल गया आपको, H आ गया। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये दो बॉन्ड खाली है और साथ में क्या बन गया, वाटर रिमूव हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसको बोलते हैं हम कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका, तो कार्बोकेटाइन। तो दूसरा स्टेप में क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। चेक कर लीजिए यहाँ पर दूसरा स्टेप में क्या होने वाला है, ध्यान देखिए। दूसरा स्टेप में यहाँ पर होने वाला है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रोटोनेशन मतलब ये जो H था वो क्या बन के गया, H+। तो H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। अल्कीन की प्रोटोनेशन हो रही टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। बात तो सही है, H3O+ की अटैक करवाया था हमने। किसकी अटैक करवाई थी, H3O+ की अटैक करवाया था। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, D आएगा। तो D यहाँ पर है और यहाँ पर B है, तो फोर्थ होगा नहीं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले होगा क्या होगा, पहले बताइए, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, उसके बाद होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, याद रखना। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये दो क्वेश्चन बच गया था और वीडियो हमारा उसी टाइम पॉज हो गया था, तो मैंने सोचा दूसरा वीडियो बना के दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूँ। ठीक है बच्चा, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।